महादेव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे बीच अब नहीं रहे, 92 ईयर्स के एज में उन्होंने दम तोड़ा और अपनी आखिरी सांसें ली और वो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। लेकिन उनके महान कार्यों को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसा जो है वो मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, मैं एक कांग्रेस विरोधी हूँ क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके कई कारण हैं, लेकिन उन्हीं में एक ऐसे नेता थे जो नेता से ज़्यादा अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे, जिनके सिंप्लिसिटी हो या जिनके काम हो, हमेशा उनके कामों को याद किया जाएगा। वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक बहुत अच्छे इंसान और साथ में अपने कार्य के लिए बहुत जाने जाते थे। बात जो इनके कार्यों में सबसे प्रसिद्ध, जब से फेमस काम था, वो है 1991 का इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। उस टाइम पे जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इंडिया में, अगर उनकी सूझबूझ से काम नहीं होता, उस टाइम में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री नरसिंहा राव थे, अगर वो अपने सूझबूझ से उस टाइम पे कुछ चेंजेस नहीं लाते तो शायद उस टाइम पे भारत को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बहुत चांस हो चुका था। और ये सब देखते हुए उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। उनमें सबसे पहला रिफॉर्म्स था वो है लिबरलाइजेशन, सेकेंड था प्राइवेटाइजेशन और थर्ड था ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरल वर्ड से आपको पता चलेगा कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को लिबरल करें, मतलब थोड़ी छूट दे। उस टाइम पे अगर कमर्शियल बैंक की मैं बात करूँ तो कमर्शियल बैंक रिज़र्व बैंक के अंडर काम करते थे। जो इंटरेस्ट रेट होता था वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI फिक्स करती थी, लेकिन उस चीज़ को ब्रेक किया गया और कमर्शियल बैंक के इंटरेस्ट रेट को खुद इंटरेस्ट रेट तय करने की सुविधा दी गई। उसके बाद करूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो, एक लिमिट बना दिया गया था, लेकिन उसको वो तोड़ा गया। अगर मैं बात करूँ तो पहले जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो भी गवर्नमेंट तय करती थी, लेकिन उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी तोड़ा गया। और कोई भी इंडस्ट्री जितना ग्रो करे, जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, अपने आप को जितना ग्रो करे कर सकती थी। उसके अलावा मैं बात करूं जो इम्पोर्टेंट है, जो जितनी भी इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया गया। अगर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो पहले क्या होता था, उस टाइम पे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए चीज़ें की जाती थी, लेकिन उस टाइम पे ये प्रॉब्लम देखते हुए कुछ इंडस्ट्री, जैसे सिगरेट हुआ, जैसे केमिकल्स हो गए, जैसे कि ड्रग्स हो गया, जैसे कुछ कंपनियां अल्कोहल्स हो गए, जैसे कुछ कंपनियां हैं उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती थी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता। लेकिन उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दोज कंपनी, उसके अलावा वो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जो प्रॉब्लम थी वो को ख़त्म किया गया ताकि लोग इंडस्ट्री को ग्रो कर सके। तो कहने का मतलब यही था, लिबरलाइजेशन का मतलब यही था कि लिबरल होना। आप किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी बैंक को इतनी बंदिशें नहीं लगाओ कि वो खुल के काम ना कर सके। जब वो खुल के काम नहीं करेंगे तो आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी तो आपको आउटपुट कम मिलेगा, तो इससे देश को ही नुकसान होगा। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन। अभी आप प्राइवेटाइजेशन को प्रॉब्लम देखते हैं कि हर चीज़ में प्राइवेट हो रहा है, हर चीज़ में प्राइवेट हो रहा है। देखिए, कभी कभी प्राइवेटाइजेशन भी ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की जितनी बंदिशें हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा से डालते हैं तो प्राइवेट इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी जब तक आप उसको छूट नहीं देंगे। तो उस टाइम भी ऐसे ही था, जितने भी PSUs थे, जितने भी पब्लिक सेक्टर थे, उनको थोड़ी छूट दी गई। उनको बोला गया कि आप उस टाइम पे था कि PSU को गवर्नमेंट के साथ ही काम करना पड़ता था, उस दोनों मिल के काम करते थे
और साथ में गवर्नमेंट का भी परमिशन ज़रूरी रहता था, लेकिन उस टाइम पे छूट दी गई कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर या अपनी प्रोडक्शन जो भी है आप सेल अपने जो भी चीज़ है उसको सेल कर सकते हैं और बाहर सेल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें PSU को छूट दी गई। उसके अलावा नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री जो रिज़र्व थी पब्लिक सेक्टर में उसको डिक्रीज़ किया गया 17 से 3 डिक्रीज़ किया गया। तो ये प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी वो फाइनेंशियली हो या फिर सेलिंग हो या प्रोडक्शन हो, उस पर बंदी से थोड़ी कम कर दी गई। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने ही प्रोडक्शन को बाहर के देशों में भेजना या फिर बाहर की कंपनी को अपने देश में लाना। उस टाइम पे जो टैक्स था, बाहर की कंपनी यहाँ आने के लिए 100 बार सोचती थी, क्योंकि जो इंटरेस्ट था, जो टैरिफ कस्टम था, जो रिडक्शन, जो टैरिफ ड्यूटीज़ थी, उसको रिड्यूस किया गया ताकि बाहर की कंपनी इंडिया में आ करके ग्रो कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बिजनेस कर सके ताकि हमारे देश को फ़ायदा हो सके और यहाँ की कंपनी भी को टैरिफ ड्यूटी और ये सारी जो टैक्स था उसको कम करें ताकि वो बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर सके। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने ही इंडस्ट्री को आप ग्लोबल मार्केट में कैसे आप शो करते हैं, और उसके लिए सरकार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस पर टैक्स लगते हैं। अगर उस टैक्स को कम किया जाए तो कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी अपना परचम दिखा सकती है। तो इस चीज़ को चेंज किया गया कि कैसे हमारे पूरे मार्केट को ग्लोबल मार्केट के रूप में लाया जाए। तो ये लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ये 3 फैक्टर जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया वो 1991 के इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स में देखा गया और ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये लेकर के आए और इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हमारा देश जो इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ रहा था वो उससे छुटकारा मिला और आगे की ओर बढ़ा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको उनके काम को लेकर के कि उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत ही उस टाइम पे जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो बहुत ही सराहनीय काम किए थे और काफ़ी उस टाइम पे, लेकिन वो एक बोल सकते हैं कि एक एज ए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो पब्लिक लीडर तो नहीं बड़े थे, कहने का मतलब वो पब्लिक फेस में, लेकिन उनके जो काम था वो बहुत ही सराहनीय था। वो काम जो करते थे वो बहुत अच्छा किए हैं जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब। उसके बाद खुद कांग्रेस ने ही उनके बहुत सारे कामों को नकारा और उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जो उनको मिलनी चाहिए थी। उनके बिल को जिस तरीके से राहुल गांधी ने फाड़ के फेंका या बहुत सारी चीज़ें डिसरिस्पेक्ट किया गया वो कांग्रेस ने किया, इसका में कोई दुराय नहीं है। तो खैर मैं एक पर्सन की बात कर रही हूँ, एक ऐसे इंसान जो जिस टाइम देश को उनकी बहुत ज़रूरत थी उस टाइम वो खड़े हुए और अपनी सूझबूझ, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट भी थे वो, सूझबूझ से देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारा। तो फिर से मैं बोलूँगी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भगवान की आत्मा को शांति दें और एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे कभी कोई भूल नहीं सकता। और हाँ, हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनके काम को हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत